नमस्कार बच्चों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। बच्चों, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जो उत्तर आप याद करके जाते हो जो प्रश्न का, वो परीक्षा में नहीं आता और कोई दूसरा आ जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो टॉपिक तो आपको पता है लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं पता। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन बनती है या आप प्रश्न आंसर याद करते करते थक चुके हैं और परीक्षा में पता नहीं कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका उत्तर आपको नहीं पता हो, तो आज मैं आपको एक शानदार एक मॉडल आंसर दे रहा हूं कि चाहे परीक्षा में उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, आप तो वो उत्तर लिख देना। आपका पूरा में से पूरे नंबर मिलेंगे। और वो उत्तर क्या होता है? अगर हम पोएम की बात करें तो इसका सेंट्रल आइडिया, हम कीपिंग क्वाइट पोइम का अभी एक सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। इसकी थीम भी देखेंगे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द कीपिंग क्वाइट, या फिर व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, या फिर इसका मुख्य संदेश क्या है, मुख्य सारांश क्या है, हम कंप्लीटली देखने वाले हैं। या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो हम 3 पॉइंट्स इसके देखेंगे, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख देना, आपका उत्तर राइट हो जाएगा। देखो, बात करेंगे कीपिंग क्वाइट की। कीपिंग क्वाइट जो पोइम है उसके पोइट है पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा ने इस बारे में क्या कहा है, सबसे पहले तो इसकी थीम देखते हैं। अगर एक लाइन में प्रश्न पूछा जाए आपका कि व्हाट इज द थीम ऑफ द कीपिंग क्वाइट, तो आपको लिखना है इंट्रोस्पेक्शन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। बस ये इसकी थीम है। थीम और सेंट्रल आइडिया में अंतर समझना पड़ेगा आपको। सेंट्रल आइडिया होता है उसका सारांश, किसी भी कविता का सारांश जो होता है या उसका संदेश जो होता है, वो तो होता है उसका सेंट्रल आइडिया। और जो थीम होती है वो मुश्किल से 2 से 3 शब्दों की होती है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो थीम का मतलब होता है कि विषय क्या है, टॉपिक क्या है, किस विषय पर कवि बात कर रहा है। तो बात कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन यानी हमें हमारे अंदर झांकना है, हमारे भीतर झांकना है। और साथ ही साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसे हम कहते हैं ना विश्व बंधुत्व का भाव, विश्व भाईचारे का भाव, तो इसकी बात कर कवि ने करी है। तो ये तो हो गई इसकी थीम, ध्यान देना। अब प्रश्न ये है कि अगर कोई प्रश्न आ जाए और उसका हमें उत्तर नहीं पता हो, तो आपको ये जो सेंट्रल आइडिया है ना, इस सेंट्रल आइडिया के 3 पॉइंट है, एक एक और ये 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और आप 3 में से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख देना, आपका उत्तर हो जाएगा राइट। देखो कैसे। पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रल आइडिया की बात करें, द पोइट अर्जेस एवरीवन टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज फॉर अ मोमेंट एंड रिमेन साइलेंट। पहली बात तो यह है कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि भाई एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए इस संसार का हर व्यक्ति रुक जाए, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। पोइट अर्ज करता है टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, अरे भाई हर गतिविधि को रोक दिया जाए, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एंड रिमेन साइलेंट, और आप शांत हो जाइए। कहने का मतलब है जितने भी भाग दौड़, जितनी भी हलचल, जितनी भी गतिविधियां, सब कुछ एक बार शांत हो जाए। नंबर 2, दूसरी बात क्या कहता है, दिस साइलेंस इज नॉट डेथ। इस साइलेंस का मतलब मृत्यु नहीं है, साइलेंस का मतलब निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है, बट अ मोमेंट टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। इसका मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हमें अपने भीतर झांकना है, हमें अपने भीतर झांकना है। और अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स, हमें अपने आप को समझना है। उसके लिए उस कवि उसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है बच्चों, इट विल हेल्प अस स्टॉप वार्स। इससे क्या होगा, जब हम हमारे भीतर देखेंगे ना, तो हमें अपनी कमियों का पता चलेगा। अच्छा, मेरी गलती ये थी। इससे विश्व के जितने भी युद्ध हैं वो रुक जाएंगे। स्टॉप हंटिंग नेचर, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति को जो हम नुकसान पहुंचाते हैं वो रुक जाएगा। एंड क्या होगा, बिल्ड अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। इससे जो हम सभी मनुष्यों के बीच में एक आपसी सामंजस्य स्थापित होगा। तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया। अब देखो, इसमें से खास की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। अगर परीक्षा में आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं आवे तो क्या करना है, एक तो ध्यान रखना है कि कभी इंट्रोस्पेक्शन और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, आप घुमा फिरा के ये कीवर्ड उसमें डाल देना, किसी भी प्रश्न में घुमा फिरा के ये कीवर्ड डाल देना। साथ ही साथ कवि क्या कहता है, टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, बस टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, इतना याद रखना। एग्जामिनर कीवर्ड्स देखता है, ध्यान रखना। एग्जामिनर आपका पूरा उत्तर नहीं पढ़ेगा, जहां जहां आप ये कीवर्ड डालो वहां वहां अंडरलाइन कर देना।
फालतू की चीजें एग्जामिनर को नहीं दिखाना चाहो ना, क्योंकि एग्जामिनर के पास 400 कॉपियां आती है, वो 400 कॉपियां एक एक लाइन कभी नहीं पढ़ता है, ध्यान देना। वो जहां आपने अंडरलाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, आपने इतना अंडरलाइन किया ना, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते करते जाता है ना, मैं बताता हूं आपको, जब कॉपी चेक करता है ना, अच्छा वो देखेगा यहाँ अंडरलाइन, ठीक है, और अंडरलाइन का यहाँ अंडरलाइन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अच्छा ये और का अंडरलाइन किया आपने, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ अंडरलाइन किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शाबाश। बस वो आपने जो अंडरलाइन किया उसको देखता है। सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान देना, शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा ये तरीका। अगर आपने अपना लिया, ये कीवर्ड्स जो आपने, अगर पहला कीवर्ड ये हो गया, दूसरा कीवर्ड आपका देखो ये एक कीवर्ड हो गया, एक कीवर्ड ये हो गया तीसरा, और एक कीवर्ड ये हो गया चौथा। ये कीवर्ड अगर आपने याद कर लिए और कोई भी प्रश्न है आपने लिख दिया ना, और अगर नंबर आपका नहीं मिले तो मैं यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जाने वाला हूं। ध्यान देना, ये तरीका अपना लो, पूरे में से पूरे नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक थीम देखी, थीम क्या थीम है, इंट्रोस्पेक्शन, एंड क्या है, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर क्या देखा हमने, फिर हमने इसका सेंट्रल आइडिया देख लिया। चलो प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न करते हैं। कैसा प्रश्न है, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, What is the sadness that the poet refers to? अरे भाई, कवि उस सैडनेस की बात करता है ना, वो सैडनेस क्या है, वो दुख का भाव क्या है। तो दुख का भाव ये है कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। मैंने बताया था ना, कीवर्ड आ गया ना, अपने आप को नहीं समझने का भाव। हम अपने आप को नहीं समझते हैं, हम मनुष्यों के बीच के जो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं समझ पाते हैं। आ गया ना कीवर्ड। जो 3 पॉइंट बताए उसमें से प्रश्न पूछा है सैडनेस का, हमने यहाँ पे डाल दिया, और एक्चुअल में आंसर भी यही है। ऐसा नहीं जबरदस्ती ठोंस दिया हो, वास्तव में आंसर भी यही है। आपने अगर ये लिख दिया तो आपका 100% राइट। एंड थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विद डेथ ड्यू टू अवर रस। अब इतना अगर नहीं आवे तो 2 कीवर्ड इसमें डाल देना, आपका आंसर राइट है। चलिए अगला एक और प्रश्न देखते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये तो ठीक था, कोई और प्रश्न करवा दो, उसमें हम कैसे उसमें की पॉइंट्स डालें। तो चलो ये देख लो, दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इवोक्स। अरे प्रकृति का कौन सा प्रतीक कवि हमारे सामने प्रस्तुत करता है, द अर्थ। It teaches us that there can be life under apparent stillness like a seed in winter। अब थोड़ा सा प्रकृति के बारे में है तो थोड़ा इसमें आप फिर भी अगर आप चाहो कि प्रकृति से हम क्या चीज सीख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वी मस्ट स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, हमें सारी गतिविधियां रोक देनी चाहिए। जैसे प्रकृति हर काम करती है पर फिर भी करते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। आप लगा दीजिए उसमें से 3 में से कोई भी एक पॉइंट इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा राइट। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न ये है कि डज द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी। क्या कवि वास्तव में पूर्ण निष्क्रियता की बात करता है, तो कहेंगे नहीं। हमने देखा था ना, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं, कवि ये नहीं कहता कि सारा काम रोक दो, बट वो ये कहता है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। ही वांट्स स्टिलनेस, स्टॉपिंग बैड एक्शंस, नॉट टोटल इनएक्टिविटी। और आप लिख सकते हो कि ही वांट्स टू इंट्रोस्पेक्ट, कि हम अपने आप के भीतर झांकें, एंड अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, और हम एक दूसरे को समझें। तो इस तरीके से अगर आप कीवर्ड डाल देते हो तो आपका आंसर हो गया राइट। और चौथा प्रश्न है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीप स्टिल हेल्प अस अचीव। तो क्या कहता है कवि, हमें ध्यान देना, इट विल गिव अस अ मोमेंट ऑफ साइलेंस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बस ये कीवर्ड डाल दिए ना, इंट्रोस्पेक्ट का डाल दिया, इंट्रोस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आ गया ना कीवर्ड। कोई भी प्रश्न आवे उसमें आप जो सेंट्रल आइडिया के हमने 3 कीवर्ड जो देखे हैं, वो 3 कीवर्ड में से कोई भी 2 कीवर्ड डाल दो, आपका आंसर हो जाएगा राइट। थोड़ा सा सेंटेंस बना दो, 2 कीवर्ड डाल दो, आपका आंसर हो गया राइट। देखो ये हमने, इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले हमारी जो पहली पोइम थी माय मदर एट 66, उस पोइम का हमने सेंट्रल आइडिया, उसकी थीम और इसी प्रकार के उसके 4 प्रश्न किए थे। ये हमारी दूसरी पोइम है कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, तो ये भी हमने इसका सेंट्रल आइडिया देख लिया, हमने इसकी थीम देख ली, हमने इसकी 4 प्रश्न इसके देख लिए। एक हमारी जो नेक्स्ट जो 2 पोइम्स थी वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास बची है सिर्फ एक पोइम। अगर आप चाहते हो कि मैं वो पोइम भी आपको करा दूं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर
सर नेक्स्ट पोइम भी करा दो या नेक्स्ट वीडियो डाल दो सर, ये आप कमेंट कर देना। आप चाहते हो कि मैं इन सभी पोइम्स का एक वन शॉट वीडियो बना दूं, तो आप वन शॉट वीडियो करके एक कमेंट डाल देना। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिख के आप कमेंट डाल देना। और वीडियो को अगर आप लाइक कर देते हो, वीडियो को अगर आप हाइप कर देते हो, वीडियो को अगर अपने मित्रों के साथ शेयर कर देते हो, तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए इसी प्रकार की क्लासें लाता रहूंगा। देखो, हमने ग्रामर के सभी 4 जो टॉपिक है, चारों टॉपिक की मैं अभी वीडियोस डाल रहा हूं। हमने कुछ टॉपिक कर दिए हैं, कुछ बाकी है जो मैं आपके लिए ला रहा हूं। साथ ही साथ हमारे सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास भी लगातार आपको मिल रही है। और इसी तरीके से कंपोजिशन वाला जो सेक्शन है उसको भी हम कर रहे हैं। हर टॉपिक, हर क्लास आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो अभी बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।